सुनने के बाद में अमल नहीं करते, उससे पहले वो चीज हमारे अंदर से चली जाती। ऐसा क्यों होता है? जब तक हम सबसे बड़े भोगी बने रहेंगे तब तक न तो मन को जीत पाएंगे, न मन पर कुछ भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब अपने दिमाग से हम देखें, हम कितने बड़े भोगी बने हुए बैठे हैं। क्यों? मन कब चलेगा आगे के लिए, हमारी भोग की पूर्ति करने के लिए, तब मन चंचलता को प्राप्त होगा। हम चाहे नाम जप करें, अब ध्यान करने की चीज देंगे। ध्यान करते तो हम हैं, लेकिन ध्यान कभी रखते नहीं। रखने का तात्पर्य क्या है? तुमने 5 मिनट 10 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो वृत्ति बनी हुई है वो बहुत छोटी है, और तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान बड़ी वृत्ति विद्यमान है, जो बड़ी होगी अपनी तरफ खींच करके ले जाएगी, कितना भी ध्यान कर ले। अब इसके लिए वेदों ने उपाय बताए। इसके लिए पंच यज्ञ का वर्णन किया है। ये हवन वाली पंच यज्ञ नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान दो। अब समय थोड़ा है, अब इसमें पहला देखें, चित्त को शुद्धि के लिए उन्होंने 3 प्रकार का वर्णन किया। यानी सबसे पहला कारण माना है चित्त की शुद्धि। अब चित्त की शुद्धि में सबसे पहले हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। अब यहां पर हम बैठे 99% के भाव शुद्ध नहीं होंगे। अब सुनो, शुद्ध का मतलब क्या उन्होंने लिखा है, उस चीज को हम देखें। भाव शुद्धि का मतलब यह है, हमसे कोई आगे निकल जाए तो हमको सुख होना चाहिए, लेकिन हमसे आगे कोई किसी बात में निकल गया तो हम तुम बनाते, तुम्हारी भाव की शुद्धि नहीं हुई इस जगह में। और यदि भाव हमारे शुद्ध हैं, आगे निकलने पर सुख होना चाहिए, पीछे रहने पर दूसरे को हमको दया हमारे अंदर ऐसा विचार है हमारे, तो भाव की शुद्धि है नहीं। और भाव की न शुद्धि हुई न मन कंट्रोल में रहने वाला है। अब दूसरा देखिए, एक होती है मानव सेवा। मानव सेवा का मतलब ये है, हम कहते तो है अतिथि देवो भव। किसी अतिथि की, दूसरे की या पड़ोसी की आपने बिगैर स्वार्थ के कभी भी कोई सेवा की है? पहले हम स्वार्थ देख कर कई कदम उठाते हैं, भाई ऐसा करेंगे तो ये बंद कटने वाले नहीं है। ये वेदांत इसको प्रतिबंध कहता है। 6 प्रकार के बताए हैं, अब इतना यहाँ पर टाइम, ये पहला ही है। अब जब तक हम बंद को नहीं काटेंगे तब तक लक्ष्य तक कहां तक पहुंचेंगे। हम कहते हैं अभी हम फंसे तो समस्याओं में पड़े हैं। भाई ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम अपने सुख का कारण समस्या को माने हुए बैठे हैं, और समस्या से किसी को सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है ना। आप उदाहरण से देखें, सबसे बड़ा धन है, यह धन से सुखी हो जाए तो जो पूर्व में हमारे महापुरुष हुए उन्होंने धन की तरफ देखा भी नहीं था, और लेकिन उन्होंने सुख की प्राप्ति की थी। अब है क्या चीज सुख का तात्पर्य क्या है, इसे देखें। जितना हमारा अहंकार यानी हमारा मैं बना हुआ है, जितना संकुचित होगा उतना ही हम दुखी होंगे। यानी अहंकार जब तक व्यापक नहीं होगा हमारा, तब तक हम सुखी रहेंगे।
जो संकुचित अवस्था को प्राप्त है भाई, इसे व्यापक करना है हमको। व्यापक करेंगे तो मुझे ये बताओ कौन सा दूर हम किससे बैर करेंगे, किसको अपना बताएंगे? जब व्यापक है, हम अपने संकुचित अवस्था को प्राप्त है, मैं और मेरा परिवार यहाँ तक